प्रोडक्शन तो बेहतर मिलती है नए नए सीड्स से, और हमारी जो है वैल्यू एडिशन जो है हमारा इकोनॉमिकली भी हम जो है कहीं ना कहीं ज्यादा कमाते हैं। जो मील पे गन्ना डाल के किसान कमाता है उससे तो लगभग 3-4 गुना ज्यादा इनकम जनरेट कर लेते हैं। मेरे पास जो है कोयम्बटूर कर्नाटक की भी वैरायटीज हैं और महाराष्ट्र की भी वैरायटी हैं, और अपने लखनऊ संस्थान से जो लेटेस्ट से लेटेस्ट सीड होता है मैं उसको लाता हूँ, अपने फील्ड पे लगाता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ और फिर किसानों को उसको आगे देता हूँ। मार्केट में धोखा उसका इसलिए हो जाता है कि अगर किसान बिना देखे बीज लेगा कहीं से तो उसको पता नहीं कैसा गन्ना कौन कहां से कैसे भेज दे। तो इसलिए किसान को हमेशा अपना देखभाल के जहां से भी सीड ले पहले फील्ड पे जाए, देखे, वैरायटी की पूरी जांच करे, परख करे, उसके बाद अपना सीड जो है वहां से बुक करे और ले। मेरा नाम शुभम त्यागी है, मेरा गांव नारंगपुर है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ है। खेती तो हम जो है अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जैसे कि हमारे दादा पापा जी करते आ रहे हैं। पर पढ़ाई के साथ साथ जो है मेरा खेती से लगाव जो है वो लॉकडाउन के बाद और थोड़ा ज्यादा हो गया, जब जो ये महामारी कोविड वाली आई को देखते हुए जब एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मेरा झुकाव थोड़ा पहले से जो है ज्यादा बढ़ गया। मेरी एजुकेशन में बीटेक सिविल से हूँ और 2017 में पास आउट बीटेक होने के बाद मैंने फिर जॉब भी की और अब मैं अपना काम कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी फार्मिंग को भी टाइम दे रहा हूँ। इस बारे में ये है कि हम जैसे किसान परिवार से होने के साथ साथ जो है वो हमारा खेती से लगाव, हमने बचपन से जो चीज देखी उससे लगाव हो गया, तो उसको हम छोड़ नहीं पा रहे, वो हमारे ब्लड में बहता है एग्रीकल्चर। पिछले वर्षों से जैसे अभी हमारी एक वैरायटी थी शुगर केन की CO0238, उसमें भयंकर बीमारी आई, जैसे रेड रोट वगैरह, गन्ना पूरा सूख गया काफी क्षेत्रों में। तो उसके बाद जो है हमने इधर उधर से कर्नाटक साइड से, महाराष्ट्र साइड से थोड़ा नए नए सीड लाए और फिर हमने उनको लगाना शुरू किया और उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस हमारे फील्ड पे दिखाई। तो इसको देखते हुए फिर हमारा जो है झुकाव थोड़ा सा सीड की तरफ हो गया। हमने गन्ना जो है सीड के पर्पज से उगाना शुरू कर दिया और फिर जो है उसमें हमको बेहतर उपज भी मिली और बेहतर जो है कॉस्ट भी मिली सीड सेल करने के बाद। सीड का कॉन्सेप्ट इसलिए अपनाया फार्मिंग में, तो जैसे हम फार्मिंग करते हैं किसी भी चीज की करें, गेहूं हो, सरसों हो, कोई भी चीज हो, तो सीड हमेशा उसका महंगा ही मिलता है। जो हमारी फसल होती है वो हमेशा MSP रेट पे जाती है, लेकिन हम उसका सीड बाजार से खरीद के लाते हैं। जैसे हम सरसों को ले लें, सरसों का सीड हम 1 लाख रुपए कुंटल का बाजार से खरीद के लाते हैं 1000 रुपए किलो में, और लेकिन हमारी सरसों बिकती है 6000 रुपए कुंटल में। तो ये है, तो सीड जो है बेसिकली अगर हमारा सीड बढ़िया होगा तो हमारी एक तो पैदावार अच्छी होगी, और पैदावार अच्छे होने के साथ साथ जो है हमारी फिर इनकम भी कहीं ना कहीं हमारी बढ़ती ही है अगर हमारी पैदावार अच्छी है। तो गन्ने का सीड जो है वो जब हम सीड पे काम करेंगे तो वो सीड के रेट से ही हमारा गन्ना जाता है सारा, और बेहतर प्रोडक्शन तो बेहतर मिलती है। ये हमारी वैरायटी है कोलक 15201, ये लखनऊ इंस्टीट्यूट की है और बहुत अच्छी वैरायटी है ये भी, और रोग रहित वैरायटी रहती है। और लंबाई देखो इसकी, लगभग 16, 17, 18 फीट तक का गन्ना है ये लगभग। आजकल समस्या आ रही है किसानों को जो है रोग जो गन्ने को मार रहा है, टॉप बोरर है, जैसे कोका बोइंग है, ये दोनों कीट जो है किसान की यील्ड जो है घटा रहे हैं, किसान की आय कम होती जा रही है जैसे जैसे यील्ड घट रही है। तो अब जो है किसान को वैरायटी चेंज करने का समय आ गया। किसान को धीरे धीरे अपना एक प्लॉट बनाना चाहिए, उसमें नर्सरी लगानी चाहिए, धीरे धीरे उसको 5-10 वैरायटी अपनी तैयार करनी चाहिए अपने प्लॉट पे। ये वैरायटी बिल्कुल 38 के जैसी है, जैसा हमें उत्पादन दिया 0238 ने करनाल संस्थान की, और हमने शादी विधि में बो रखी है, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है हमारा शुगर केन का, लेकिन फिर भी जो है इसका जमाव बहुत अच्छा है और 38 की तरह ही इसकी चाल भी है और बहुत अच्छा गन्ना खड़ा। और ये हमारा 25 मार्च का गन्ना है बुआई हुआ। इंटरनोट डिफरेंस कितना है, एक बिलांद का इंटरनोट डिफरेंस है, और बहुत ही वजनदार वैरायटी और बढ़िया वैरायटी, रोग रहित है। इसकी लेंथ देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये इतनी अच्छी वैरायटी है, देखो इसमें पोग्गा फूटना भी अभी से शुरू हो गया है, जैसे सर्दियों में जैसे अपने ये आ गए नए पोग्गे, तो इसकी जो है जो हम पौधा के बाद जो पेड़ी लेते हैं गन्ने की, वो भी इसकी बहुत अच्छी होती है इस वैरायटी की। ये पोग्गे देखो इसके, यील्ड भी लगभग इसकी मेरे हिसाब से जो है 500 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास इसकी यील्ड आराम से एवरेज किसान की आ सकती है। ये हमारी वैरायटी है शाहजहानपुर संस्थान की 13235, ये भी ठीक है वैरायटी, अभी 2 साल पहले रिलीज हुई है और किसान के हित की वैरायटी है। इसमें रोग वगैरह की समस्या जो है वो बहुत ही कम है और इसका जमाव और ब्यांत बहुत है इस वैरायटी में, तो ठीक वैरायटी है, किसान के हित की वैरायटी रहेगी ये वैरायटी।
वैरायटी है हमारे महाराष्ट्र की मास्टर कैन वैरायटी जो 1996 में रिलीज हुई थी और इसकी ईल्ड है लगभग 1390 कुंटल पर हेक्टेयर की और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका रेड कलर की पोरिया रहती है, इसकी ये पहचान है। और नीचे से जो है इसकी मोटाई देखो आप, गन्ने की जबरदस्त मोटाई वाला ये गन्ना है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, किसान की मास्टर कैन वैरायटी कहेंगे इसको महाराष्ट्र की, क्योंकि 27 सालों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती आ रही है महाराष्ट्र में भी और यहाँ भी जो है इसने जो है हमारी मिट्टी में भी जैसे हमने ट्रायल लिया है तो बिल्कुल बढ़िया उत्पादन दिया है। और रिकवरी भी इसकी चीनी पड़ता भी इसमें लगभग 17-18% का है, तो मिलों के लिए भी बहुत जो है फायदेमंद वैरायटी, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ने की मोटाई देखो कितनी जबरदस्त मोटाई है, इसके बहुत अच्छे मोटे मोटे गन्ने हो और एवरेज गन्ना इसका लगभग 4 से 5 किलो का हमारा रहता है एवरेज गन्ना इस वैरायटी का। पंजाब की PB96 अर्ली बेस वैरायटी है। इसकी देखियो इंटरनोड कितनी बढ़िया लंबी लंबी इंटरनोड है और गन्ने की हाइट बहुत है, गन्ने की बहुत ही जबरदस्त गन्ना है। देखो आप हाइट देख सकते हो। और ये जो पीछे मैंने वैरायटी दिखाई आपको 86-032 जो है ये वाली, इसका उत्पादन तो लगभग एक महाराष्ट्र में किसान है उन्होंने 1000 कुंटल प्रति एकड़ उन्होंने गन्ना उगाया है, 200 कुंटल प्रति बीघा। तो इसके तो उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है इसका। तो ये हमारी वैरायटी है करनाल संस्थान की CO 5009 और ये वैरायटी इतनी बढ़िया है कि इसमें पेस्टिसाइड की लागत बिल्कुल नहीं आती, बस सिर्फ किसान जो है आराम से खाद डाले और पानी चलाए और बहुत ही बढ़िया इसकी ईल्ड है। और वैरायटी इतनी अच्छी है, इसमें जमाव ब्यांत बहुत अच्छा है और पोगे देखो इसमें अभी से फूटने स्टार्ट हो गए। तो इसकी पेडी भी वैरायटी की बहुत अच्छी होती है और वैरायटी भी ये बिल्कुल, इसका गन्ना भी बहुत हार्ड है, कहीं जंगली जानवरों का भी कोई इसमें नुकसान नहीं होता, बंदर वगैरह जैसे कहीं किसी के खेत को लगते हो तो उसका भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, रोग रहित वैरायटी है। ये अभी हमने जो है विंटर्स में जिसको बोलते हैं शरदकालीन गन्ना बुआई, वो बुआई की है, नई वैरायटी है हमारी, अभी रिलीज हुई है इसी साल, कोलक 16202। बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसका जमाव देखो कितना अच्छा है। और सैफ असली में हम इसमें सरसों कर रहे हैं, तो सरसों तो हमारी सैफ असली में हो गई और मेन क्रॉप हमारी शुगर केन रहेगी। तो इससे हम जो है डबल किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा गन्ना निकलेगा लगभग 20% ज्यादा जो हम बाद में बुआई करते, तो वो काम खत्म हो गया हमारा। और सरसों जो है वो हमारी जो है बिल्कुल एज ए बोनस रहेगी ना बुआई की। नई वैरायटी जो भी सेंट्रल से रिलीज हुई है पंजाब स्टेट से, PB99 है और बहुत अच्छा जमाव और ब्यांत है। ईल्ड भी इस वैरायटी की बहुत अच्छी है। करनाल संस्थान की वैरायटी है 16030 मिड लेट की वैरायटी है। कितना मोटा पोया निकला वैरायटी का, बहुत ही मोटा गन्ना होता है इसका, बहुत अच्छी वैरायटी। देखो कितनी स्पीड से चल रहा है और इसकी बुआई को लगभग अभी जो है 20 दिन की बुआई है हमारी, 20 दिन में जो है अच्छा जमाव आया, बहुत निकल गया। ये हमारी शाहजहानपुर संस्थान की इसी साल लेटेस्ट वैरायटी रिलीज हुई है अभी 18231 कोशा। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं कि इसकी जहाँ पे बड होती है उसके पास जो है इसकी ऐसे नाली बनती है, ये गहरी नाली, तो ये इसकी पहचान है। और सिंगल बड से हमने इसकी बुआई की है ताकि बेहतर से बेहतर जमाव लिया जा सके और उत्पादन भी इसका अच्छा है। ये वैरायटी है हमारी VCF 0517, ये कर्नाटक की वैरायटी है और बाहुबली गन्ना के नाम से फेमस है। और ये इसकी लगभग यील्ड 1600 कुंटल पर हेक्टेयर तक की इसकी यील्ड है, बहुत अच्छी वैरायटी है। 150 के आसपास का गन्ना इसका आराम से निकलने वाली वैरायटी है हमारे गन्ना किसानों को। और रिकवरी भी इसकी लगभग 18-20 की रिकवरी है, जो मिलों को शुगर की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये पूरा फुलफिल करेगी। मेरे पास महाराष्ट्र की 86-032 वैरायटी है जो मास्टर कैन वैरायटी है, जिसका लगभग 1500 कुंटल पर हेक्टेयर की उसकी ईल्ड है। और 3102 है एक वहीं की पुणे संस्थान की VSI 3102, और भी 11015 है, PB96 है और करनाल संस्थान की अपनी बिल्कुल जो इसमें रोग नहीं लगता वो वैरायटी है 5009। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। और अभी इसी साल हमने न्यूली ट्रांसप्लांट की है जो वैरायटी अभी हमारी रिलीज हुई है 16202 और आपकी 18231 PB99 17018, ये सारी वैरायटी हमने इसी साल ट्रांसप्लांट की हैं। तो जो भी लेटेस्ट सीड हमारे इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहे हैं उनको हम अपने फील्ड पे लगा रहे हैं और पॉसिबल कर रहे हैं कि किसानों को वो अपने क्षेत्र में जो है उनको भागना दौड़ना ना पड़े और हमसे जो है जुड़ के वो आराम से कोई अच्छा सीड ले सके। सबसे पहले किसान को जब भी अपना खेत तैयार करे, किसान को सबसे पहले उसमें 10 ट्रॉली गोबर की खाद डाले 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में 10 ट्रॉली खाद डालने के बाद वो कम से कम 10 किलो ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद में, जब उसका खेत जो है बोने की अवस्था में है उससे 10 दिन पहले वो ट्राइकोडर्मा, और जब वो अपनी लास्ट जुताई लगाए तो ट्राइकोडर्मा अपनी मिट्टी में मिला दे जब वो अपने ट्रैक्टर से अपना खेत तैयार करे। और उसके बाद उसमें DAP वगैरह जितने भी अपने फर्टिलाइजर्स हैं, DAP है, सल्फर है, पोटाश है, जो गन्ने को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिंक, मैग्नीज, सल्फर, ये सारी चीज वो डाल के अपना जब गन्ना बुआई करे। और अच्छी यील्ड लेने के लिए जैसे कम बीज लगे उसका, तो उसे ट्रेंच मेथड अपनाना चाहिए। लगभग 4 फीट पे गन्ना वो बोए तो उसका बीज कम लगेगा और उसकी उपज भी उतनी
आएगी जितनी वो जो है ज्यादा बीज डाल के अपने गन्ने की उपज ले रहा अपने खेत में। पहली सिंचाई बेसिकली गन्ने की जो है वो 30 से 35 दिन की अवस्था पे की जाती है। उसमें हम अपना नॉर्मल यूरिया एक खाद देते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं। उसके बाद हम जो है गन्ने को रोग से बचाने के लिए कोरोजन की ड्रेंचिंग बहुत जरूरी है गन्ने के लिए। वो जरूर किसान जो है ड्रेंचिंग से करे। कुछ किसान करते हैं उसको स्प्रे कर देते हैं, खाद में मिला के बखेर देते हैं, वो उसका तरीका है ही नहीं। हमेशा अपनी जो टंकी कंधे वाली होती है उस पे करके उसका नोजल खोल के और कोरोजन की ड्रेंचिंग खूड़ खूड़ पे करें ताकि आपका गन्ना जो है स्वस्थ रहे और अच्छा रहेगा। वो आप टॉप बोरर जो आजकल किसानों को बहुत परेशान कर रहा है उससे जो है किसान को कोरोजन जो है वो बचाता है। मेरे पास जो वैरायटी है वो ज़्यादातर तो जैसा हमने अपने फील्ड पे जो अनुभव किया है तो उसमें यही देखा है कि वैरायटीज जो हैं इनमें रोग बहुत कम है, तो इसमें पेस्टिसाइड की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी किसान को यूज़ करने की। ऑर्गेनिक वाला भी इन्हें आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे वो अपना ऑर्गेनिक में जो भी मेथड होते हैं उनके छाय वगैरह, छाछ का स्प्रे और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे भी कंट्रोल वो कर सकता है अपना। तो ये रोग रहित वैरायटी है जितनी भी मेरे पास है। मेन जो रोग आ रहा था वो CO 0238 जो हमारा पिछले 10 सालों से बीज चलता आ रहा था उसमें रोग आ रहा। अब जो ये नई नई वैरायटी रिलीज हो रही है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बहुत अच्छी है। इन वैरायटियों में अभी कोई भी रोग नहीं है। किसान को ये सलाह है कि किसान अपने खेत को अच्छे से तैयार करे, अपना सीड ट्रीटमेंट करे। सीड को जब बोए तो वो पहले उसको ट्राइकोडर्मा तो अपने खेत में मिलाई दे, थायोफिनेट मिथाइल या कार्बनडाजिम मैनकोजेब में उसको भिगो के रखे एक रात, ताकि सीड में कोई फंगस वगैरह लगी हो तो वो हट जाए। और जब उसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट करे ताकि उसका जमाव जो है वो बहुत अच्छा आएगा। जमाव अच्छा आएगा तो आपका गन्ना नो डाउट पहले ही बहुत अच्छा। अगर आप जमाव अच्छा ले लेते हैं समझ लो आपका 80% काम वहीं पे गन्ने का हो गया। उसके बाद आपका गन्ना खुद ही स्वस्थ बहुत अच्छा रहेगा। और समय समय पर उसको जो है फर्टिलाइजर देता रहे। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर ना दे, गन्ने को चलने दे। और पानी भी गन्ने को ज्यादा नहीं चाहिए, गन्ने को सिर्फ नमी चाहिए होती है, तो पानी भी उसको थोड़ा 15-15 दिन के गैप पे दे ताकि गन्ना जो है अच्छे से स्वस्थ तरीके से चले। किसान की उपज देखो, हर वैरायटी का जो है वो एक अपना उपज का क्राइटेरिया होता है जो इंस्टीट्यूट से उसको मिलता है कि ये वैरायटी इतने कुंटल निकलेगी। तो महाराष्ट्र की जो वैरायटी है वो उसको सबसे ज्यादा उपज दे सकती है अपने किसी और क्षेत्र से। और कर्नाटक की जो वैरायटी है बाहुबली है VCF 0517, ये उपज में सब वैरायटियों से ऊपर है। इनका लगभग 1300-1400 कुंटल पर हेक्टेयर तक का इनका उपज है। तो लगभग 100-150 कुंटल बीघे के आसपास की वैरायटी निकल जाती है। उपज के मामले में तो यही वैरायटी किसान को बढ़ा सकती है। बाकी उसकी नॉर्मल वैरायटीज जो है वो नॉर्मल उपज देंगे। और अगर वो प्रबंधन अच्छा रखेगा तो नो डाउट उसकी उपज जो है उसकी बेहतर ही आएगी, अगर वो अपना प्रबंधन शुरू से और आखिर तक अच्छा रखता है गन्ने को। मैं गन्ना किसानों को यही मैसेज दूंगा कि एक तो सभी किसान अपने अपने प्लॉट पे एक छोटा कोई भी 1-2 बीघा का, आधा एकड़ का खेत रखें अपने हिसाब से। उसमें सीड तैयार करें। वो अपने 5, 6, 8, 10 जितने सीड वो कलेक्ट कर पाए अपने आसपास से थोड़ी थोड़ी मात्रा में सीड लगाए। जो उसकी परफॉर्मेंस उसके खेत पे बेहतर दिखा रहे हैं उनका अच्छे से प्रबंधन करे, अपना सीड तैयार करे। जैसे वो सीड मार्केट से लाता है, गेहूं बिकते हैं उसके 2500 रुपए कुंटल, सीड लाता है वो 5000 रुपए कुंटल का। तो इसलिए वो अपना सीड खुद छोटे प्लॉट में तैयार करे और फिर उसी को अपने गन्ना बुआई में यूज करे। उस सीड का वो अच्छे से देखभाल करे। अगर उसका सीड अच्छा होगा तो उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, उसका जमाव भी अच्छा होगा, तो उसका गन्ने की उपज भी अच्छी होगी, जिससे उसको प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होगा। मैं अपने युवाओं भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जिनके पास जमीन है वो खेती को छोड़कर ना भागे। ठीक है, आप नौकरी करिए, नौकरी की भी एक लिमिट और हद होती है नौकरी करने की। एक समय ऐसा आएगा कि आप नौकरी में ऊब जाएंगे, तो आप अपनी खेती से थोड़ा जुड़ाव रखें और थोड़ा अपने गाँव आते जाते रहें, अपनी खेती को देखते रहें। उसी से आपका खेती में थोड़ा लगाव बना रहेगा, ताकि आप एक तो अपनी जमीन को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो आपका लगाव रहेगा तो आप अच्छा उगाएंगे तो अच्छा खाएंगे, वो अपने देशवासियों को भी हमारा जो है अच्छा खाने को मिलेगा उनका। तो उपज भी जरूरी है। अगर हम खेती किसानी छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या? अगर किसान ही खत्म हो जाएगा देश से, तो फिर किसान जैसे बोलते हैं कि अन्नदाता है, अन्नदाता ही खेत में नहीं रहेगा अगर, तो फिर हम खाएंगे क्या? सब भूखे मर जाएंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर से थोड़ी ना देश चलेगा। अभी कोई ऐसा अवार्ड तो हमें मिला नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे जितना भी मेरे मील के अधिकारी हैं वो सब हमारा सीड जो है आगे प्रमोट भी कर रहे हैं और किसानों को भी दिलवा रहे हैं अपने। तो जो है सीड पे सारे अधिकारी जो है हमारे गन्ना मील के वो आते हैं, सीड देखते हैं, उनकी रिकवरी चेक करते
करते हैं, जो भी हम नए नए सीड लाते हैं, और फिर आगे उसको किसानों को लगाने की सलाह देते हैं। बिल्कुल, अगर किसान मेरे पास कोई भी आएगा और वो अपनी जानकारी कुछ भी गन्ने के बारे में लेना चाहता है तो मैं उसको अच्छी से अच्छी नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा जितना मैं जानता हूँ। और जो है उसे बीज देने के बाद जो है हम उसको अच्छा प्रबंधन रखने की, कैसे उसको प्रबंधन करना है गन्ने का, वो भी हम उसको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, ताकि वो अपने गन्ने को अच्छे से तैयार कर सके। वो मेरा मोबाइल नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9318425006।